आज की क्लास शुरू करते हैं। स्पेशल सीटेट क्लासेस हैं प्राइमरी लेवल से। मैथ्स एंड मैथ्स पेडागोगी बताएंगे इसमें हम। सीटेट दिसंबर 2024 के लिए प्रिपरेशन है। क्वेश्चन पहला है, गणित की कक्षा में वैयक्तिक भिन्नता की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकलन तकनीक उपयुक्त नहीं होगी। वो आज की परीक्षा में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो नहीं बेस्ड आ रहे हैं, नहीं होगी। तो नहीं होगी इसका मतलब है जो हमारा वैयक्तिक भिन्नता की पहचान नहीं तकनीक कराएगा, आकलन जो है वो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो इसमें जो है रचनात्मक आकलन से वैयक्तिक भिन्नता की पहचान हो जाती है, तो रचनात्मक आकलन हमारा आंसर नहीं होगा। समकक्षीय आकलन भी तकनीकी है वैयक्तिक भिन्नता की पहचान वाली। नैदानिक से भी हम मतलब निदान करते हैं, यानी निदान कमियों को ढूंढना, बच्चे में कमियों को ढूंढना नैदानिक आकलन कहलाता है। वैयक्तिक अगर हर बच्चे की करेंगे अलग अलग, वैयक्तिक भिन्नता की पता चलती है इससे भी। तो इन तीनों से पता चल रही है इसका मतलब, और योगात्मक आकलन से नहीं पता कर सकते हम, तो इसलिए हमारा ये क्वेश्चन गलत है। लेकिन ऑप्शन हमारा यही सही हो जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या पूछा है, नहीं पूछा है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन दशमलव की अवधारणा, यानी दशमलव की अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उचित है। तो संख्या चार्ट होगा हमारा, नहीं, संख्या चार्ट हम दशमलव की अवधारणा को नहीं बता पाएंगे, तो ये हमारा गलत हो गया। टेलर का गिनतारा भी नहीं होगा, तो हम डायनेमिक ब्लॉक से बता सकते हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। और डी ग्राफ पेपर से भी बता सकते हैं। ग्राफ पेपर कैसा होता है, ऐसा। और डायनेमिक्स ब्लॉक्स भी हो गए, तो हम बच्चे को दशमलव की संख्या का यानी दशमलव की अवधारणा को बता सकते हैं। तो बी और डी ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा, बी और डी सही। जहां भी ग्राफ पेपर की बात आए, डायनेमिक्स ब्लॉक्स की बात आई, वहां पे दशमलव की अवधारणा को बात होती है, दशमलव अवधारणा की बात होती है वहां पे, इसलिए हमारा यहाँ पे बी और डी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, एक कक्षा में विद्यार्थी प्रतिशतता छूट पर आधारित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। एक प्रश्न में विद्यार्थियों को प्रत्येक मोटरसाइकिल पर 8% छूट के साथ 2 मोटरसाइकिलों के मूल्य का परिकलन करने की आवश्यकता है। एक समूह दोनों मोटरसाइकिलों का कुल मूल्य का परिकलन करता है या और फिर कुल मूल्य में से 16% काट लेता है। इस समूह द्वारा प्रयोग की गई विधि, तो हमें बाद वाली विधि बतानी है, और जो पहला जो है विद्यार्थी जो सॉल्व कर रहे हैं उसका देखकर, और जो दूसरा जो समूह है जो ये कर रहा है उसका हमें वो बताना है इसमें कि ये सही है या गलत है। तो पहला उत्तर पढ़ेंगे, सही है तथा वह छूट एवं मूल्य का परिकलन करने का एकमात्र तरीका है। तो ये एकमात्र तरीका है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया यहाँ पे। अच्छा, दूसरा कह रहा है प्रश्न को हल करने की वैकल्पिक कार्यनीति है। देखो वैकल्पिक वैकल्पिक का मतलब यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, वैकल्पिक नहीं है। अभी हम इसे सॉल्व करके देखेंगे जब पता करेंगे इसको, अभी डाउट में है। तीसरा गलत है और चौथा भी गलत है, तो देखते हैं। मान लीजिए हम मान के चल रहे हैं प्रत्येक जो मोटरसाइकिल है, मान लो प्रत्येक मोटरसाइकिल यानी पहली 2 मोटरसाइकिल है, तो पहली का मूल्य मान लिया हमने 100 मान लिया, वैसे तो होगा नहीं क्योंकि 80,000 90,000 के करीब आ रही है, तो हमने अपनी तरफ से मान के चल रहे हैं 100। कितनी छूट दे रहा है, पहली पे भी दूसरी पे भी, ये दे रहा है 8% की, तो 8% की छूट यानी 92% हो गया, 92/100 यानी 92 मूल्य हो गया। और दूसरे का भी 92, क्योंकि प्रत्येक पे ये दे रहा है, तो 92 + 92 हम करेंगे तो 4184 आ जाएगा। तो ये तो हो गया पहला जो प्रश्न, विद्यार्थियों को प्रत्येक मोटरसाइकिल पर 8% छूट के साथ परिकलन करने की आवश्यकता है, यहां तक हो गया। अब इसके बाद जो इन्होंने जो समूह ने किया है वो देखना है। तो इन्होंने कुल मूल्य पे लिया है, तो कुल मूल्य मान लीजिए 100 + 100 200 हो गया हमारा। अब 200 पे इन्होंने कुल मूल्य का 16%, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 84%। ये हो जाएगा आपका 168। इसका मतलब इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ 184 आना चाहिए था, वहां पे 168 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन हमारा
ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। गलत है क्योंकि उन्होंने कुल मूल्य में से 8% की बजाय क्या करना है, उन्होंने 16% काट दिया है। तो यहाँ पे यही गलत हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है 1/9, 1/21 और 3/7। 3/7 12/63 को अवरोही क्रम में भिन्न प्रकार से लिखा जाता है। ये ऑप्शन दिए हैं। देखो वहां पे सी टेट में हमारे पास टाइम कम होता है, लेकिन हम इजी से इजी उसमें अगर सॉल्व करें तो हम कितना टाइम में से सवाल कर, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वहां पे ये होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे देखो एलसीएम अगर हम इनका नीचे का लेकर ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। और कोई तरीका नहीं, तरीका बहुत सारे हैं भाग दे के, लेकिन हमें जल्द से जल्द करना है। और अवरोही क्रम मतलब होता है डिसेंडिंग, यानी सबसे पहले बड़ा आएगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, उससे छोटा, ऐसे करके ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है अवरोही क्रम। यानी हमें जैसे छत पर चढ़ गए अगर हमें तो छत से उतरना है, सीढ़ियों से उतरना है, वो अवरोही क्रम आएगा। तो 1/9, 1/21, 3/7 और 12/63 है। अब यहाँ पे एलसीएम 63 ही आ जाएगा, तो 63 का इसमें मल्टीप्लाई सभी में समान करना है, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी 63 एलसीएम आ जाएगा। सबसे सिंपल तरीका है, ये 7 बार कट गया, ये 3 बार कट गया, और ये आपका 9 9 30 27 और ये 63 63 12। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है। बड़ा ये है, तो बड़ा हमारा 1 तो थर्ड वाला है 3/7, जिसमें पहले आ रहा है वो। तो ये तो ऑप्शन हमारी गलती हो गई। तो इन दोनों में से देखेंगे तो ये इसमें और इसमें। फिर देखेंगे हमारा 12, यानी ये वाला हमारा 12/63 जिसमें आएगा, यानी ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा। ये भी गलत हो। ऐसे करते हैं, और ये आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उनकी प्रैक्टिस से आप जो है मैथ्स अच्छा कर सकते हो, अच्छे से अच्छा। जो नहीं जानते हैं, जीरो लेवल अभी शुरुआत करी है उन्होंने सीटेट प्रिपरेशन की, उनके लिए बहुत अच्छी वीडियो रहेगी। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करके मैथ्स को अपना अच्छा कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपका जो है मैथ सही नहीं है तो आप जो है न्यूमेरिकल पोर्शन आपका सही नहीं है, लेकिन आप पेडागोगी से भी, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए ये फिफ्थ क्वेश्चन है। 1 करोड़ है। देखो 1 करोड़, करोड़ का मतलब है इनमें से बताना है। तो 1 मिलियन आपका हो जाता है 10 लाख। 1 मिलियन हो जाता है 10 लाख, और 10 लाख के बाद जो आएगा वो 10 मिलियन, यानी वो हो जाएगा आपका 10 लाख के बाद करोड़ आएगा, तो ये 10 मिलियन हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए सही है। देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये बहुत सिंपल है, यानी मिलियन 10 लाख से बोलते हैं, तो 10 मिलियन बोलेंगे करोड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। निम्नलिखित में से किन भारतीय गणतज्ञों को संख्यात्मक विश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? रामानुज, भास्कराचार्य, बराहमिर और आर्यभट्ट। तो भारतीय गणतज्ञ तो ये चारों हैं, रामानुज भी हैं, भास्कराचार्य, बराहमिर और आर्यभट्ट। लेकिन जो भारतीय गणतज्ञों में जो संख्यात्मक विश्लेषण के संस्थापक जो थे वो थे आपके रामानुज। तो ये पहला ऑप्शन सही है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, पुस्तकों के नाम भी आते हैं, जैसे महावीराचार्य की पुस्तक का क्या नाम है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप देख लेना। तो ये एक आपको बेस दिया जा रहा है सीटेट का जीरो लेवल से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, 30 में से 30 ला सकते हो आप सीटेट में मैथ। एक अंडे का द्रव्यमान 65 ग्राम है। 2 दर्जन अंडों का द्रव्यमान कितना हुआ? तो एक अंडा 65। तो अब एक बताओ, दर्जन में कोई वस्तु होती है वो 12 होती है, तो एक अंडे, तो एक 2 दर्जन की पूछ रहा है, तो 12 दूनी 24 अंडे हो गए। तो 24 का गुणा हमें 65 से करना है। ग्राम है 65 से, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24 और 2 26, और 65 दूनी 130, 0,651। अब ये ग्राम है, केजी में चेंज करने के लिए 1560 ग्राम आ गया, तो 1000 का डिवाइड लग जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 1.56 केजी।
यानी 1 किलो 560 ग्राम। यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, ये 56 ग्राम है। कहीं ये मत समझना कि 1.56 को ऐसे नहीं, 560 ग्राम होना चाहिए था, पहला ऑप्शन सही है इसमें। ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं। अब ये जो दोनों मिले हुए हैं, ये नहीं, ये तो है ही नहीं, आंसर ही नहीं आया। तो बहुत से इसको भी लगा सकते हैं, लेकिन ये आपका सही होगा, क्योंकि 560 होता तो ये हमारा सही होता था, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौम्या ने 13/1/1992 को नौकरी करना आरंभ किया और 31/3/2023 को उसने सेवानिवृत्ति ले ली। 31/3/2023 को उसकी नौकरी की अवधि, यानी उसने नौकरी कितने साल की। तो 92 में नौकरी लगी सौम्या की, बहुत अच्छी बात है, और 23 को उन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली। तो ऐसे के लिए हम क्या करेंगे, 2023 3 महीना 31, ये आपकी साल है और ये आपके महीना और ये आपके दिन। इसको नीचे रखो 13, 01 और 12। यहाँ पे क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इसको वैसे घटाते हैं इधर से। तो यहाँ पे आप घटाएंगे तो सीधा सीधा घट जाएगा 8, और ये आपके 1, और ये आपके 2, और यहाँ पे 1, 12 में से 9 तो 3। अब इसमें हमने ऐसे घटा दिया, लेकिन सेवानिवृत्ति इन्होंने इस डेट को ली थी, इसलिए यहाँ पे ये तो हमने काउंट किया नहीं भाई। इन्होंने ये भी तो 13 को उन्होंने नौकरी करना स्टार्ट किया, और यहाँ पे सेवा, लेकिन ये दोनों आपके दिन काउंट होंगे उनकी सेवानिवृत्ति के, इसलिए इसमें एक दिन ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे 31 वर्ष 2 माह, और यहाँ पे कितने दिन हो जाएंगे, 19, इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे लोग गलती कर जाएंगे, देखो यहाँ पे ये भी सेम है, ये और ये दोनों सेम है, यहाँ पे ये और ये सेम है, इसलिए मैंने ये 1 प्लस इसलिए किया है, यही चीज समझने की है। नहीं तो बहुत से तो ये आप सीधा सीधा 18 निकल के आया है, 18 निकल के आया है इसमें, 18 निकल के जो आया है, तो इसमें जो है बहुत से तो इसी को कर दें, चलो ये हमने घटा के कर दिया, लेकिन हमें उसमें एक इसको या इसको भी जोड़ना है। इसमें जो आपने घटा के दिया, एक जुड़ा हुआ है इसमें, बस हमें उसने सेवानिवृत्ति ली है उस दिन भी उसको जोड़ना है, इसलिए हमने यहाँ पे ये +1 किया। यही यहाँ पे समझने की चीज थी, और देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है बस। और यहाँ पे लोगों ने गलतियां भी की हैं बहुत, ये वाला लगा दिया है, लेकिन ये यहाँ पे गलत है, यहाँ पे +1 हो जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बस यही चीज समझने की है, इसलिए ये मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल है, और आप जो है मैथ में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हो। और ऐसे ही अगर मेरी वीडियो को देखोगे तो और भी मैं वीडियो लाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, एक त्रिभुज के दो कोण 50 और 30, 50 डिग्री और 30 डिग्री है, तब त्रिभुज का तीसरा कोण। देखिए त्रिभुज, त्रिभुज जो होता है वो 3 भुजा वाला होता है, और 3 ही कोण होते हैं उसमें, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी ये, बस कुछ नहीं याद करना है आपको, ए बी सी, बस इसमें ये याद रखिए कि तीन त्रिभुज का जो सम होता है वो 180 होता है। अब यहाँ पे एक 50 एक 30 दे रखा है, तो तीसरा जो हमें निकालना है वो हम ऐसे निकालेंगे कि इनको सम कर देंगे, 80 को इधर ले जाएंगे तो 180 में से 80 घटाएंगे तो ये 100 आ जाएगा। ऑप्शन हमारा पहला सही है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बस ये याद रखो। अब हमें 180 लाना है, तो दो तो कोण है हमारे पास, तीसरा कोण नहीं है, तो 180 के लिए 50 30 80, 80 में 100 जोड़ेंगे तो यानी तीसरा कोण 100 होगा हमारा, तभी तो 180 बनेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, दो स्तंभ दिए गए हैं, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है सीटेट में, इसलिए मैं इन क्वेश्चनों को लेके आया हूँ आपके लिए। तो अब इसमें मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, क्योंकि ऑप्शन लिखने से वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसमें स्तंभ पहला है, स्तंभ सेकंड है, सॉरी फर्स्ट लिखा हुआ सेकंड है, इसको इनसे मिलाना है। देखो श्यामपट्ट का एक फलक, श्यामपट्ट का एक फलक का मतलब है कितने तल होते हैं, एक्स वाई,
भाई श्याम पट अगर हम एक्सिस देखें एक्स वाई, और जो जेड है वो ऐसे करके होगी, वो दिखती नहीं है, इसलिए उसको ये ऐसे बना देते हैं किसी किसी बुक में, और ऐसे बना देते हैं। तो ये जो होगी आपकी जेड एक्सिस होती है। अब तल की बात आए तो एक एक्स वाई हो गया, और एक ऐसे करके हो जाएगा, ये ऐसे करके होगा, तो ऐसे करके ऐसे 3 तल हो गए। तो ये श्यामपट्ट जो है एक फलक, एक तल का भाग है, यानी भाग को निरूपित कर रहा है। देखो रेखा की बात आती है तो रेखा की कोई एक लंबाई नहीं होती है, कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, कहीं तक भी खींच सकते हैं रेखा। तो इसलिए रेखा जो है इसकी निश्चित लंबाई नहीं होगी। किरण, किरण होता है जैसे सूर्य के एक स्रोत है, यहाँ से आई और इसका जो एक बिंदु होगा किरण का, यानी एक अंतर बिंदु होगा बस। और रेखाखंड के दोनों होते हैं, जैसे कोई रेखा है, निश्चित लंबाई नहीं होती रेखा की, और उस पे हमने रेखाखंड ले लिया ए और बी, तो इसके कितने अंतर बिंदु हो गए? 2। तो एक अंतर बिंदु किरण का होता है और रेखाखंड के ये 2 हो गए, ये मिलान है। इसलिए हम इनमें जैसे जो हमारे ऑप्शन होंगे उसके अनुसार हम इसको बना लेंगे। तो ये बेसिक है, ये आपका बेसिक नॉलेज है। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। हाँ, तो ये यहीं तक था हमारा। और सब्सक्राइब द चैनल, चैनल का नाम है @VMMK चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे कि और भी बच्चे जो सीटेड वाले हैं दिसंबर 2024 में जो पेपर देंगे उनके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।